स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। उदयपुर हत्याकांड पर इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। 10 दिन की रिमांड पर कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी सौंपे गए। कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी 10 दिन की रिमांड पर भेजे गए हैं। एनआईए कोर्ट में आज आरोपियों की पेशी हुई। देखिए, जिस वक्त उन्हें पेशी पर लाया गया, किस तरह उन्हें कोर्ट के रूम में ले जाया गया, उसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जो मुख्य आरोपी है, उन दोनों के चेहरों को ढका गया। अन्य जो 2 आरोपी जिनकी गिरफ्तारी भी ऑफिशियल की जा चुकी है, उनके चेहरे ढके हुए नहीं थे। आपको यह बता दें कि 10 दिन की रिमांड पर इन आरोपियों को सौंपा गया है। और देखिए, एनआईए के जो वकील है पीपी शर्मा जी इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान के मेरे सहयोगी सौरभ गृहस्थी के साथ जुड़ रहे हैं। जी सौरभ, बात करें। जो एनआईए के वकील पीपी शर्मा जी उनसे बात करते हैं। एनआईए की ओर से हम जो पेश हुए थे उसके लिए हमने कस्टडी के लिए निवेदन किया था। माननीय न्यायालय ने हमारे प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए सौरभ, आपकी आवाज बड़ी गूंज कर आ रही है। कुछ ही सेकंड्स में यहां पर अपने दर्शकों से बात करता हूं और उसके बाद आपको दोबारा हैंड ओवर करता हूं। देखिए, एनआईए के जो वकील हैं पीपी शर्मा जी इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान के हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी के साथ मौजूद हैं। कुछ ही पलों में जैसे ही क्लियरेंस मिलता है हम उनके पास चलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट आपको इस मामले में हम दे रहे हैं। 10 दिन की रिमांड पर आरोपी भेजे गए हैं। देखिए, अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में मुख्य आरोपी थे, उन्हें जयपुर लाया गया और फिर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक बड़ा काफिला बनाकर, चूंकि आक्रोश चरम पर है इनके खिलाफ, ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं वो हल्की सी चूक भी की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती थी। ऐसे में एक बड़े काफिले के तौर पर इन आरोपियों को एनआईए कोर्ट में लाया गया। 4 आरोपी जो कि अब तक ऑफिशियली गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 3 बाकी अन्य जो पकड़े जा रहे हैं या तो डिटेन है या उनसे पूछताछ जारी है। लेकिन जो 4 आरोपी जिनकी गिरफ्तारी शो कर दी गई है, उन्हें एनआईए कोर्ट में लाया गया। मुख्य आरोपियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लाया गया। अन्य 2 आरोपी भी एनआईए कोर्ट में लाए गए। इस दौरान जब उनकी कोर्ट कक्ष में उन्हें ले जाया गया, 2 जो मुख्य आरोपी उनके चेहरे ढके हुए थे, उनके चेहरों पर नकाब था। जाहिर तौर पर समझा जा सकता है क्योंकि शिनाख्त की परेड अभी बाकी थी, ऐसे में उनके चेहरों को फिलहाल ढका गया। लेकिन अन्य जो 2 आरोपी हैं उन्हें वैसे ही वहां पर लाया गया। हालांकि उनके चेहरे झुके हुए थे। सभी की बॉडी लैंग्वेज अगर आप ध्यान देंगे, जिस वक्त उन्हें कोर्ट कक्ष को ले जाया जा रहा था, मानो गिव अप कर चुके हो। सभी जिस तरह से देश भर में इनके प्रति आक्रोश निकलकर सामने आ रहा है, उससे ये डरे सहमे से आज नजर आए। देखिए, इस वक्त सहयोगी सौरभ तो नहीं, लेकिन एनआईए के वकील पीपी शर्मा जी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। पीपी शर्मा जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। करने के तदुपरांत जो है एक ऑर्डर करते हुए और न्यायाधीश में जो है एनआईए को जो है इनकी मुलजिमों की पुलिस कस्टडी जो है सुपुर्द की गई है और 12 जुलाई तक को इनको जेसी दी गई, पीसी दी गई है। 12 जुलाई के बाद दोबारा इनको पेश कर देगा। सर, क्या एप्लीकेशन एनआईए की ओर से आप लोगों ने कोर्ट में लगाई थी? सर, लेते में इन्वेस्टिगेट मैटर देने की कोर्ट ने आपको मना कहा है? ऐसा कोई मतलब ये है, चूंकि मामला चूंकि वो है इसलिए अभी कोर्ट से ऐसा कोई डिसीजन नहीं है, क्योंकि आज एप्लीकेशन केवल पीसी के लिए थी और पीसी की एप्लीकेशन हमारी अलाउ हुई है। अब नाउ जी इसमें इन्वेस्टिगेशन विल बी डन बाय द एनआईए एंड रिजल्ट विल बी डेफिनेटली। कोर्ट ने आप लोगों को मीडिया से ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन क्योंकि मामला ऐसा है तो इसमें कल आज वही कितने दिन की पीसी मांगी गई थी? ठीक है, थैंक यू। देखिए स्वप्निल, चूंकि ये बताया गया कि कोर्ट में जो सरकारी वकील है उनका साफ तौर पर कहना था कि 10 दिन का रिमांड मांगा गया था और 10 दिन का रिमांड जो है वो मिल चुका है। 12 जुलाई को जो है वो 4 आरोपियों को जो है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा। और इसके अलावा चूंकि आज क्या है, कोर्ट जो है ये केस जो है वो ट्रांसफर होना था, इसलिए काफी कागजी कार्रवाई जो है वो होनी थी। इस लिहाज से जो है वो इतना समय आज इस पेशी में हुआ है। चूंकि 2 बजे जो है वो जज साहब जो है अपने नहीं, लेकिन सौरभ समझना चाहेंगे हम, अगर दोबारा उनसे आपकी बातचीत हो पाए तो आप इस बात को जरूर रखिएगा कि देखिए, माना ये जा रहा था कि अभी तो बहुत सी परतें हैं जिन्हें टच करना बाकी है, बहुत सी तह है जहां तक एनआईए पहुंचना चाहती है। ऐसे में हो सकता है वो 14 दिन की पीसी या रिमांड मांगे या उससे ज्यादा दिनों की मांगे, लेकिन 10 दिन की मानी गई है। मतलब वो केस सॉल्व करने के बहुत क्लोज पा रहे हैं अपने आप को। देखिए, अमूमन आमतौर पर यही होता है कि 14 दिन की मांगी जाती है और उसके बाद कोर्ट तय करती है कि कितने दिन देने। और फिर क्या होता है कि जब 5 से 7 दिन या जब भी जितने दिन की रिमांड जो है मिलती है, उस दौरान जो जांच एजेंसी है उसे बताना होता है कि हम लोग इतनी प्रोग्रेस जो है वो इस मामले में कर ली है। और
और जरूरत होती है तो फिर जो है वो कोर्ट फिर से जो है वो रिमांड दे देता है। तो फिलहाल 10 दिन की रिमांड जो है वो मांगी गई थी और 10 दिन की रिमांड जो है वो दे दी गई, क्योंकि मामला ऐसा, और एनआईए जो है वो पहली बार ये जो है जांच जो है वो कर रहा है, क्योंकि अब तक जो है वो एसआईटी के हाथ में जो है पूरा मामला था, अब एनआईए के हाथ में ये पूरा मामला आया है। और चूंकि ये जो प्रक्रिया है उसे जो है वो एसआईटी से एनआईए को केस ट्रांसफर होना था, इसलिए उसमें समय लगा है। तो अभी 10 दिन का रिमांड जो है वो मिल चुका है और अब 12 जुलाई को जो है वो फिर से कोर्ट में जो है वो चारों आरोपियों को पेश किया जाएगा। तो क्या इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि इन 10 दिनों के लिए एनआईए ने अपनी लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग दोनों पूरी कर ली हो, मतलब तैयार कर ली हो? देखिए सबीर, अगर आप फिर से अपना सवाल दोहराए, क्योंकि यहाँ पर हुआ ये कि जब जो आरोपी हैं उनको बाहर निकाला गया तो जोरदार मारपीट की बात जो है वो सामने आ रही है कि जो आरोपी थे उनके साथ जो है वो वकीलों ने मारपीट की है, जो कि कुछ देर में हम इसके वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है कि कोर्ट परिसर से जब ये आरोपी निकल रहे थे तब देखिए ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मैं आपसे लगातार इस बात को मेंटेन कर रहा हूं कि जो आरोपी है उनके खिलाफ देश भर में आक्रोश है और ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं कहीं भी चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन एक चूक की गुंजाइश छूटी और जिसका फायदा यहां पर उठाया गया। बताया जा रहा है कि जैसे ही आरोपी कोर्ट के बाहर लाए जा रहे थे वहां पर उनके साथ मारपीट की गई है, उन्हें मारा गया है। क्या कुछ सौरभ हुआ, आप थोड़ा और क्लियरिटी के साथ बताएं। जी बिल्कुल, देखिए जब कोर्ट कक्ष के बाहर वकील थे तब जो है वो उन्होंने हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन जब ये बाहर निकले, बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि आरोपियों को वकीलों ने मारा है। अब थप्पड़ों से जो है वो मारा है। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि किस प्रकार से इनका हश्र जो है वो कोर्ट परिसर के बाहर हुआ है। जैसे ही कोर्ट परिसर के बाहर इन आरोपियों को लाया गया तब जो है वो वकीलों ने जोरदार हंगामा करते हुए चारों तरफ से जो है वो इन्हें घेर लिया। सुरक्षा बल मौजूद थे। सौरभ, मैं चाहता हूं आप करेक्शन करें, या तो कोर्ट परिसर में ही मारा गया है या कोर्ट परिसर के बाहर? जी बिल्कुल, एक बात जानकारी मिली है कि कपड़े भी फटे, एक आरोपी के कपड़े जो है वो फाड़ दिए गए। जब उसको गाड़ी में अंदर बिठाया जा रहा था तब जो है वो जोरदार तरीके से उसे खींच लिया गया और उसके कपड़े भी फटे और इन्होंने हाथ और थप्पड़ भी जो है वो इन आरोपियों को मारे। तो चारों आरोपियों के साथ इस प्रकार की हरकत जो है वो इस वक्त हुई है। तो ये जोरदार बड़ी खबर इस वक्त की है कि किस प्रकार से कोर्ट परिसर के बाहर जो है वो बाल खींचे गए। इस वक्त की एक और जानकारी की आरोपियों के बाल भी खींचे गए। तो ये देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कन्हैया लाल हत्याकांड मामले के जो आरोपी है, मुख्य 2 आरोपी और अन्य 2 आरोपी जिनकी गिरफ्तारी शो की गई है, उन्हें कोर्ट परिसर में वकीलों द्वारा मारा गया है। बताया जा रहा है कि थप्पड़ पर थप्पड़ बरसाए गए, बताया जा रहा है कि चप्पलों से उन्हें कूटा गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनके बाल भी खींचे गए। लेकिन यह गंभीर सवाल भी सौरभ यहां पर खड़ा होता है कि जब उन्हें कोर्ट कक्ष में ले जाया गया था तब भी वकीलों का आक्रोश वहां पर साफ तौर पर दिख रहा था और ऐसे में जाते वक्त की भी प्लानिंग उसी तरह की होनी चाहिए थी जिस तरह की प्लानिंग इन्हें लाने के दौरान रखी गई। ये मैं इसलिए, मेरी कोई सिंपैथी नहीं है इन आरोपियों से, लेकिन इसके बावजूद भी स्वप्निल फिर से अपना सवाल दोहराएं। सौरभ, मैं ये कह रहा हूं कि जब इन मुख्य आरोपियों और अन्य 2 आरोपियों को कोर्ट में लाया गया और कक्ष तक ले जाया गया तभी वकीलों का गुस्सा तो सामने आ चुका था। मेरी इनसे कोई सिंपैथी नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह की व्यवस्थाएं तब थी, उन्हीं व्यवस्थाओं के बीच में से रास्ता बनाया वकीलों ने इन आरोपियों तक पहुंचने का। जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही आरोपी एनआईए कोर्ट पहुंचे थे और उसी वक्त से ये लग गया था कि जरूर कुछ हंगामा जो है वो होगा, क्योंकि जिस प्रकार से कोर्ट कक्ष में जब चारों आरोपी पहुंचे उसके बाद बड़ी संख्या में कोर्ट कक्ष के बाहर जो है वो बड़ी जो वकील थे वो जमा हो गए और जोरदार नारेबाजी इस दौरान देखने को मिली थी। और उसी समय ये अंदेशा लग गया था कि जरूर कुछ न कुछ घटनाक्रम जो है वो बड़ा होने वाला है और यही जो है वो हुआ भी है। कोर्ट कक्ष के बाहर तो पुलिस ने जैसे तैसे इस पूरे मामले को संभाल लिया। उस वक्त भी किसी वकील ने जो है वो बोतल फेंक कर जो है वो आरोपी को मारने की कोशिश की, लेकिन पुलिस जो है वो बचाने में कामयाब रही। लेकिन जब नीचे उतरे तब जो है वो चारों तरफ से जो है वो जिस गाड़ी में उन्हें लाया गया था उस गाड़ी को घेर लिया गया और उसके बाद थप्पड़ भी मारे गए, बाल भी खींचे गए और आरोपियों के कपड़े भी फाड़े गए थे। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 राजस्थान पर। तो अब क्या स्थिति है? देखिए अब जो है उनको यहाँ से ले जाया गया है, तमाम जो आरोपी उनको यहाँ से ले जाया गया, क्योंकि बहुत कम जो है वो समय था कोर्ट से बाहर निकलने में और गाड़ी तक पहुंचने में। महज 10 से 15 कदमों की दूरी थी, लेकिन इस 10 से 15 कदमों की दूरी के बीच ही ये जोरदार वाकया जो है वो
हो चुका है और वकीलों ने चारों तरफ से घेर के किसी ने बाल खींचे, किसी ने थप्पड़ मारे हैं, किसी ने कपड़े खींचे और उस वक्त पुलिस को जो है वो काफी मशक्कत जो है वो करनी पड़ी और उस दौरान जो है वो इन आरोपियों के साथ छूमा-झटकी भी जो है जोरदार तरीके से हुई है। तो ये अभी जो है फिलहाल तमाम आरोपियों को यहाँ से ले जाया गया है और अभी जो है हालात कंट्रोल में है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये बहुत बड़ी खबर इसलिए आती है क्योंकि पहले से ही सुरक्षा के जो इंतजाम थे उसको लेकर पुलिस जो चुस्त दुरुस्त थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार का वाकया क्योंकि लोगों में जबरदस्त आक्रोश था, माफ कीजिएगा वकीलों में आक्रोश था और वकील इस दौरान बड़े नारे जो है वो लगा रहे थे, उदयपुर के गुनहगारों को गोली मारो सालों को, इस प्रकार के नारे जो है वो कोर्ट परिसर में लगातार सुनने को मिल रहे थे। लेकिन इसकी परिणति इस तो प्रकार अभी भी क्या बड़ी संख्या में वकील वहां पर मौजूद हैं? देखिए अब नहीं है क्योंकि ये पूरा जो तमाम आरोपी हैं उनको लेकर एनआईए जो है वो यहाँ से रवाना हो चुकी है। तो अब ठीक है, तो कितनी देर का ये घटनाक्रम रहा जब इन आरोपियों तक वकीलों ने अपनी पहुंच बना ली? देखिए जैसे ही जो है वो आरोपियों को कोर्ट कक्ष से बाहर लेकर आ रहे थे और कोर्ट परिसर से बाहर जब गाड़ी जहाँ पर उनकी खड़ी थी और इसी दौरान जो है वो आरोपियों ने जो है वो इन आरोपियों को वकीलों ने घेर लिया और उस तो मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए परिसर को खाली करवाना शुरू में किसी को नहीं सूझा? देखिए क्योंकि कोर्ट परिसर में वकीलों को बाहर निकालना बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि कोर्ट वकीलों का जो है वो अलग अलग कोर्ट्स में जो है वो सुनवाई होती है और उस दौरान चूंकि जिस प्रकार से जो वकील हैं उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सका और बड़ी संख्या में वकील जो है वो इकट्ठे हो गए थे, इस कारण से जो है वो स्थिति इस प्रकार की बनी। लेकिन ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि इतनी सुरक्षा के बीच भी इतनी बड़ी घटना जो है वो हो गई। जो तमाम जो आरोपी हैं उनको इस प्रकार से जो है वो वकीलों ने ना सिर्फ जबकि वकील कानून के जानकार होते हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आरोपियों को चोटें आई हैं? देखिए आरोपी को कहा नहीं जा सकता इतनी चोटें आई हैं उनकी, लेकिन ये कह सकते हैं कि उन्हें उनके बाल खींचने की कोशिश जो है वो देखने को मिली, उनको थप्पड़ मारने की कोशिश जो है वो देखने को मिली, इनके कपड़े फाड़ने की तस्वीर तो हमारे पास कैद ही है और बहुत धक्का मुक्की का माहौल जो है वो इस वक्त देखने को मिला। लेकिन ये महज 5 से 7 मिनट की घटना है क्योंकि कोर्ट परिसर से गाड़ी तक आने में उन्हें 5 से 7 मिनट का समय जो है वो लगा होगा। लेकिन इस दौरान जो है वो इतनी बड़ी वारदात कहें, इतनी बड़ी घटना कहें जो है वो हो चुकी है। हालांकि अब जो है वो स्थिति कंट्रोल में एक तरह से इसे पोर्ट्रे करने की कोशिश करें तो परिसर में वो गाड़ी बख्तरबंद गाड़ी जहां जिसमें इन आरोपियों को यहां से वापस ले जाना था उस तक पहुंचने के लिए 10 से 15 कदम की दूरी होती है। पुलिस जाहिर तौर पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में इन आरोपियों को लेकर बख्तरबंद गाड़ी की तरफ बढ़ रही होगी, लेकिन कहीं पर उनकी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स कर गई या फिर वकील चूंकि इतने आक्रोश में थे, सीमित संख्या में जब आरोपियों को ले जाया जा रहा होगा तो वो उसको काबू में नहीं रख पाए। वकीलों ने उसमें उस सुरक्षा में से अपने लिए जगह बनाई, इन आरोपियों तक पहुंचे, गाड़ी को भी घेरा, इन आरोपियों तक पहुंचे, बाल पकड़कर खींचा, उनके कपड़ों को फाड़ा, उन पर थप्पड़ों की बरसात कर दी, उन पर चप्पलें बरसाई और किसी तरह फिर वकीलों को काबू में करने के बाद पुलिस इन आरोपियों को लेकर वहां से निकल पाई, है ना सौरभ? इस प्रकार का घटनाक्रम रहा। कुछ देर पहले जब हम आप वकील जो है के वकील से बात कर रहे थे उसी वक्त जो है वो आरोपियों को नीचे जो है वो लाया जा रहा था और तीसरी मंजिल से नीचे जब ग्राउंड फ्लोर पर लाते दौरान भी वकीलों ने नारेबाजी जो है वो की है और जैसे ही कोर्ट परिसर से, कोर्ट बिल्डिंग से आरोपी बाहर निकले, इस दौरान मैं आपको बता दूं ईआरटी की टीम मौजूद थी, एसटीएफ की टीम मौजूद थी, पुलिस के जवान मौजूद थे, पुलिस के अधिकारी मौजूद थे, अलग अलग थानों के एसएचओ मौजूद थे और वो इसलिए मौजूद थे कि कहीं इस तरह की चीज ना हो जाए। जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा जो है वो आरोपियों की सुरक्षा करना पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन क्योंकि आक्रोश इतना ज्यादा था पुलिस भी इनको कंट्रोल जो है वो नहीं कर पाई क्योंकि जो वकील थे वो काफी आक्रोशित नजर आ रहे थे। इससे ज्यादा की संख्या में लोगों को हमने उदयपुर में जुटते देखा जब इन 2 मुख्य आरोपियों की वहां पर पेशी होनी थी डीजे कोर्ट में, हमने वहां पर जुटते देखा, लेकिन वहां पर जिस तरह से मैनेज किया गया इन आरोपियों को नुकसान तो नहीं पहुंचा। हालांकि आशंकाएं वहां पर भी थी कि इस तरह की घटना हो सकती है, लेकिन वहां पर वो सफल नहीं हो पाए। उसके बाद से ये साफ था कि जहां जहां भी जब भी इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा या जेल से बाहर लाया जाएगा, एक भारी आक्रोश के बीच से ही इनको गुजरना होगा और अभी आक्रोश जिस तरह से बह रहा है उसको कंट्रोल में करना वैसे भी मुश्किल हो सकता है, इसीलिए तो तमाम को कंट्रोल कर पाना इतने जो सुरक्षा बल थे उनके हाथ में नहीं था क्योंकि
सुरक्षा बलों को भी ये जानकारी नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में वकील इकट्ठा होंगे और इस प्रकार से रिस्पॉन्स देंगे। क्योंकि देखिए पहले नारेबाजी जरूर हो रही थी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मारपीट करने लग जाएंगे या छीना झपटी जो है वो करने लग जाएंगे। उनको ये विश्वास नहीं था, लेकिन जैसे ही उनको देखा, जैसे ही आरोपियों को और वकीलों ने देखा, उनका गुस्सा जो है वो उबल गया और उसके बाद उन्होंने उन पर धावा बोलने की कोशिश की, उन्हें पकड़ने की कोशिश की, उनको किस तरह से पिटाई की जा सके उसकी कोशिश जो है वो उन्होंने की। और उस दौरान कई जो आरोपी थे उनको किसी को बाल खींच लिए गए, किसी के कपड़े फाड़ दिए गए। महज 15 सेकंड का ये रास्ता होगा, लेकिन 15 सेकंड के दौरान ऐसी हालत बन गई जैसा ऐसा लगा जैसे अभी बहुत बड़ा हमला जो है वो हो जाएगा और ज्यादा नुकसान जो है वो हो जाएगा। लेकिन फिर भी पुलिस ने कंट्रोल में इस स्थिति को किया और जैसे ही आरोपियों को जी ठीक है, चलिए शुक्रिया सौरभ, आप नजर बनाए रखें।